15 लोगों की कैजुअलिटी हो गई थी। वो इतनी कैजुअलिटी हुई थी, इस रोड ग्रिफ ने जो रोड बनाया इसका ग्रेड आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे मुझे लगता है इसके तुरंत इसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। अगर ग्रिफ ने अगर इस रोड के लिए लोगों की जान लेने के लिए अगर ये रोड बनाया है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो ग्रिफ बीआरओ होगा। अभी हम कहते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। बीजेपी को ग्रुपिज्म तोड़ना होगा पहले और फिर जनता का काम करना होगा एक साथ मिल करके। लेकिन ऐसे बीजेपी नहीं करने, असफल रह रही है। हम बार बार कह रहे हैं असफल रह रही है। चलिए अब फिर थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम तो नहीं देना चाहिए, चाह रहे थे बीजेपी को, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का। 2 मिनट, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए, आप पक्ष रखना दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने धारा 370 जो 35 ये तोड़ा है, जो गरीबों के ऊपर वो लागू था, वो एक उनके लिए इतना लागू था, किसी कानून को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देते थे। जो स्कीमें हमें, ये बात आपकी सही है, ये बात आपने सुना होगा, कल इसमें पॉइंट आउट हो चुका है। तो डीएम को भी लेटर दिए हैं वगैरह, मगर उनको कोई असर ही नहीं होता है। बिल्कुल उन्होंने उसके ऊपर एक बार गेट तोड़ने में थे हम, ऊपर वाला भाई गेट क्यों लगा रहे हो, एक तो ये रोड ही खराब है, ऊपर से आप गेट लगा के बंद कर रहे हो। तो सब ने उसकी की है, मगर इनको कोई नहीं असर हो रहा अगर बीजेपी के लीडर की सुनवाई नहीं तो गरीब की सुनवाई कैसे होगी, ये तो बताओ जनाब। कौन इसके पीछे है कि जो नहीं करने देना? यही जीएम साहब, और कौन है? उन्होंने गेट लगाए, उन्होंने, बाकी जो ग्रिफ है जिन्होंने रोड ये खराब बनाया, बिल्कुल ये दोनों डिपार्टमेंट इसके जिम्मेदार हैं। ये रोड का इन्होंने तो कितने ही एक्सीडेंट करवा दिए, नहीं ये रोड ठीक करते हैं और नहीं ये गेट वाला मसला का। 15 लोगों की कैजुअलिटी हो गई थी। वो इतनी कैजुअलिटी हुई थी, इस रोड ग्रिफ ने जो रोड बनाया इसका ग्रेड आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे मुझे लगता है इसके तुरंत इसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। अगर ग्रिफ ने अगर इस रोड के लिए लोगों की जान लेने के लिए अगर ये रोड बनाया है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो ग्रिफ बीआरओ होगी। डेमोक्रेसी सरकार नहीं है, जहाँ एलजी प्रशासन है, जहाँ सरकारी तंत्र है, जहाँ बाबुओं की सरकार है, जहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि डीडीसी रिटायर तो पीआरआई तो है भाई, उनको पावर दे रखी है सरकार ने। पीआरआई मेंबर जब हम जाते हैं बेचारे, हम बहुत सारी बीडीसी को तो दे रखी है हाँ power। बिल्कुल देती है। आप डीडीसी बीडीसी से आप वहां कहाँ से बातें करते हो आप लोग? सीधे अपने डीडीसी बीडीसी को क्यों नहीं खड़ में खड़ा करते हो, बताओ। डीडीसी बीडीसी बेचारे जो लोगों के उनके ध्यान में आते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात भी नहीं सुनती। डीडीसी ये और इस गेट की बात करें तो गेट के लिए अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे 5 मिनट का काम था बैंक में, कि लंच टाइम हो जाना था, मैं सर उन्होंने गाड़ी रोकी और पहले बोला नंबर लिखाओ, उतर के फिर आधार कार्ड लेके आओ। मैं तो कहता हूँ इस बॉर्डर पर भी हम जाते हैं ना, इतनी वहाँ पर चेकिंग नहीं होती है जैसे इस गेट पे हमने चेकिंग करा के पूरे नाम एड्रेस फिर आधार कार्ड वगैरह दिखा के तब तक बैंक बंद हो गया। वोट लेने के बाद वो जीते हैं, वो उनका काम था कि लोगों की अपोजिशन जो भी काम था उन्होंने करना चाहिए। मगर हमारा जो चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी भी अगर आप बात वर्जन आप मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। ये नहीं कि डेमोक्रेसी है और जो हमारा कहाँ लेना है वर्जन जनाब, कहाँ लेना है वर्जन? वर्जन के नाम पे तो लोग कमरे के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, तो वर्जन किससे लें? दीवार से, दरवाजों से? वर्जन आप नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है फर्स्ट आल में, और जो दर्शक हमारे नहीं हुए उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले ही हम फर्स्ट आली में ही बोलते हैं कि आपका पावर है फॉलो करना है चैनल और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, ये आपकी पावर है। अगर आप इस पावर को यूज़ करते हैं तो हमें भी पावर मिलती है, और फिर आपकी आवाज़ बन करके हम इस वक्त ज्योतिपुर के अंदर ज्योतिपुर के बाहर जो है, कैंप के बाहर खड़े हैं। जो मेरे पीछे देख रहे होंगे गेट, इस गेट को लेकर के लोगों की बेहद प्रॉब्लम है, बेहद मुश्किलों से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले बड़े बड़े लीडर सोशल वर्कर आए थे, जो पिछले बारे जो जीएम साहब थे, उनसे बातचीत भी हुआ था और उन्होंने एग्री भी किया था कि इसको हम जल्दी खोल देंगे। यहाँ ही साथ इसी कैमरे के, मैं कैमरामैन को, यहाँ ही साथ में ही बैंक है। आप देखिए यहाँ पे एसबीआई बैंक है साथ में, इसके इस दीवार के पीछे, ये दीवार के पीछे यहाँ एसबीआई बैंक है। और इसके साथ ही यहाँ ये गेट खुलने से यहाँ पे अगर जनता को अगर जाना होगा तो कई किलोमीटर दूर क्रॉस करके अगर यहाँ है, ये मेन रोड है। हालांकि ये रोड भी, ये जो मैं कैमरामैन को सबसे पहले इस रोड की हालत भी दिखाएं। ये रोड जो है, ये रोड इतनी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब कि है इतनी, ये खड़ा, जिसको बोलते हैं खड़े तरीके का ये रोड है। इस रोड के अंदर भी अभी कुछ दिन पहले एक डंपर एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कि ना जाने कितने एक्सीडेंट इस रोड में हो चुके हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी जान को गवा चुके हैं। लेकिन फिर भी ये इस रोड की, क्योंकि ये रोड को लेकर के, क्योंकि ये रोड पहले जो शुरुआत में जो
एनएचपीसी बनी थी तो उस वक्त ये रोड उस साइड से घूम के आता था, क्योंकि उस साइड से रोड घूम के आने से यहाँ कैजुअलिटी की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए कि अब देखिए ट्रक, ये देखिए ये किस तरह से ट्रक वो आ रहा है, डंपर आ रहा है बेचारा। अब खड़ी चढ़ाई है, इस चढ़ाई को देखते हुए देखो, इस चढ़ाई को देखते हुए ये रोड खोलना अति आवश्यक है। जान लोगों की जा रही है, यहाँ कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देना चाहिए इस गेट में। उस गेट में सीआरपीएफ पहले लगी हुई है और इस गेट में के अंदर भी जो छोटी मोटी गाड़ियां जो कि इसे घूम रही, सबसे बढ़िया बाजार का जीरो कर दिया है ज्योतिपुर वालों ने। बाजार की जो इनकम ऑफ सोर्स जो लोग यहाँ से आते थे, जो इन्होंने जीरो कर दिया है, क्योंकि एनएचपीसी को पता नहीं क्या दिक्कत है। जो बेचारे बेरोजगार लोग थे, उस दुकानों में से थोड़ा सा रोजी रोटी आता था, तो वो भी इस गेट को बंद करने से बिल्कुल कहना जीरो पे जीरो चले गई है। उनकी इकोनॉमी जो जीरो दर्जे में चले गई है। इस रोड में खोलने से कुछ नहीं, आगे पुलिस स्टेशन भी है, पुलिस पोस्ट है, पुलिस पोस्ट के साथ घूम करके यहाँ गाड़ी आती थी, लेकिन ये इन्होंने एनएचपीसी ने बंद कर रखा है। जिसके वजह चलिए अब बातचीत करते हैं, अपने बीजेपी के लीडर से बातचीत करते हैं। जुड़ चुके हैं, कटोच जी हैं, सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, साथ में बलवान सिंह जी हैं, वो भी सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि ये इनका क्या पक्ष है और इसके ऊपर। कटोच जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। और आप ये बताएं कि वहाँ रोड की जो स्थिति है और वह गेट की स्थिति है, वहाँ आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं, और इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या पक्ष रखेंगे? क्या आप बीजेपी को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि या बीजेपी के जो लीडर साहबान बड़े बड़े डीडीसी बीडीसी की या गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी मीडिया का। मैं आपको सलूट करता हूँ। आपकी हम जब न्यूज़ देखते हैं, आप बिल्कुल स्पॉट पर गए होते हैं, पहाड़ों में 3-3 4-4 दिन आप जाके पूरी ग्राउंड से रिपोर्ट लाते हैं। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो ये आज अभी हम इस रोड पे गए थे आपके साथ, मगर इस रोड पे जो ये मैं तो कहता हूँ ग्रिफ पर कोई केस होना चाहिए, जो वीआरओ पर इतना ग्रेड ये ऐसे कैसे पास किया है इन्होंने। आए दिन कोई ना कोई गाड़ी उधर से रिवर्स होती है, कोई ना कोई गाड़ी उधर खड़ी रहती है पत्थर लगा के। कितने उधर एक्सीडेंट हो गए। आखिर कब इनकी आंखें खुलनी है? इसको क्यों नहीं या खोलते हैं या इसका नीचे से एक सरबा करके इसको थोड़ा डाउन करें, इसका ग्रेड कुछ ना कुछ इसको करें। पता नहीं क्यों नहीं ये इसको। कितने लोग मर गए उधर, कितने एक्सीडेंट हो गए। पहले बस गिरी, फिर छोटी मोटी टिप्पर तो गिरते ही रहते हैं। तो इस पर तो इन्होंने बहुत ही, मैं तो कहता हूँ एक शर्मनाक बात है ग्रिफ के लिए। और इस गेट की बात करें तो गेट के लिए अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे 5 मिनट का काम था बैंक में, कि लंच टाइम हो जाना था। मैं सर, उन्होंने गाड़ी रोकी और पहले बोला नंबर लिखाओ, उतर के फिर आधार कार्ड लेके आओ। मैं तो कहता हूँ ऐसे बॉर्डर पर भी हम जाते हैं ना, इतनी वहाँ पर चेकिंग नहीं होती है जैसे इस गेट पे हमने चेकिंग करा के पूरे नाम एड्रेस फिर आधार कार्ड वगैरह दिखा के तब तक बैंक बंद हो गया। 1 घंटा मैंने उधर मार्केट में बैठना पड़ा। लंच टाइम के बाद जाके छोटे से साइन थे, 2 मिनट का काम था, मैंने सवा घंटा तकरीबन वेट करना पड़ा जो मेरी नीचे चेकिंग हुई। और एक गेट की तो पता नहीं मुझे क्यों इन्होंने किया। जब हम छोटे छोटे थे इधर रोड क्रॉस नहीं होता था, वो उस वक्त गाड़ियां चलती थी उधर से, अब तो है ही नहीं उधर कुछ भी। अब उन्होंने क्यों बंद किया लास्ट में? नहीं उधर कोई उनका अब काम रहा है, बिल्कुल खाली रोड पड़ा हुआ है। इतने जब रश होता है तब नहीं उन्होंने किया। ये गेट का तो बनता ही था सारा। उन्होंने बैंक हमारे अंदर है, थाना हमारा अंदर है, जहाँ तो हमारा थाना बाहर निकाल दो। अब कोई उधर से आएगा, एक नीचे गेट पर उतरेगा, गाड़ी तो है नहीं उधर कोई लगी हुई ऊपर थाने में जाने में या बैंक में जाने में। पैदल बेचारे धूप में जाते हैं, ऊपर से छोटी लेडीज आती है, बुजुर्ग आते हैं, कोई किसी ने बैंक में जाना है, एसबीआई बैंक है, जेके बैंक है, लोग हज़ारों लोग रोज़ आते हैं। कोई बैंक में आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, थाने में जा रहा है। तो ये तो जाओ उनको बाहर निकाल दो कहीं और कहीं गेट के बाहर। जी जी, एक बात बताना, ये मेरे बताना कि यहाँ पे जो बीडीसी कौन है, डीडीसी को सरपंच कौन है, और क्या वो क्या इस उसको उनको प्रॉब्लम को नहीं दिख रही है? क्या वो अपोजिशन के या आप लोगों के? नहीं नहीं, वो भी देख रहे हैं। हम बड़ी बार आए, हम बड़ी बार उधर प्रोटेस्ट भी किया है, सबने किया है, फिर जीएम को भी लेटर दिए हैं वगैरह, मगर उनको कोई असर ही नहीं होता है। बिल्कुल उन्होंने उसके ऊपर एक बार गेट तोड़ने में थे हम, ऊपर वाला वो भाई गेट क्यों लगा रहे हो, एक तो ये रोड ही खराब है, ऊपर से आप गेट लगा के बंद कर रहे हो। तो सबने उसकी की है, मगर इनको कोई नहीं असर हो रहा नहीं, कि अगर बीजेपी के लीडर की सुनवाई नहीं तो गरीब की सुनवाई कैसे होगी, ये तो बताओ जनाब। नहीं, सुनवाई तो इन्होंने सुनना पड़ेगी। आप आपने कोई चिट्ठी रेजुलेशन को सेक्रेटरी तरफ को प्रेसिडेंट की तरफ से, कोई जनरल सेक्रेटरी की तरफ से दिया इनको, कोई लेटर, कोई डीओ लिखा आप लोगों ने?
बहुत बार दिया, हमारे लीडरों ने सब ने दिया है, डीडीसी ने दिया है, सरपंचों ने सलाल से आके दिया है, सब ने दिया, मगर अभी तक इनकी कार्रवाई हुई नहीं कुछ भी उस पर। तो क्या कारण क्या है? वो कौन कौन इसके पीछे है कि जो नहीं करने देना चाहता? यही जीएम साहब, और कौन है? उन्होंने ही गेट लगाए, उन्होंने ही, बाकी जो ग्रिफ है जिन्होंने रोड ये खराब बनाया बिल्कुल, ये दोनों डिपार्टमेंट इसके जिम्मेदार हैं। ये रोड का इन्होंने तो कितने ही एक्सीडेंट करवा दिए, नहीं ये रोड ठीक करते हैं और नहीं ये गेट वाला मसला करते हैं। जहाँ तो हम कहते हैं हमारा बैंक बार, गरीब लोगों का इतना नुकसान कर दिया, कितना कितना वो किराया देते हैं मार्केट के ऊपर, कोई नहीं जाता है उधर बिल्कुल मार्केट में। कहाँ जाना है? कौन गेट में जाके आधा घंटा खड़ा होगा, फिर पैदल जाएगा, फिर आएगा? किसको इतना पड़ा है उधर जाने के लिए? चलिए, बलवान सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। आप क्या पक्ष रखेंगे रोड को लेकर के, गेट को लेकर के? क्या आप लोग तो सेक्रेटरी हैं और काफ़ी पॉपुलर लीडर भी हैं, और फिर आप लोगों की अगर सुनाई नहीं हो रही तो आप बताएं आम जनता का क्या होगा इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का, जो हर ग्राउंड रियलिटी में जाकर न्यूज़ लेते हैं और हर गाँव का जो पहाड़ों में जाकर जो आप न्यूज़ लेते हैं, मैं आप सबसे पहले आपको मैं बधाई के पात्र हो। मैं कहने के बाद जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हमारे कटोच साहब ने आपको सब कुछ बता दिया कि जो क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व थी इस ये जो रोड है हमारा यहाँ का। इस रोड की आप बात करें तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, जहाँ जितने एक्सीडेंट वहाँ हुए, जितने लोगों की जानें चलेगी। आपने देखा कि इससे पहले 2-3 साल पहले वहाँ 10, 12 और 15 लोगों की कैजुअल्टी हो गई थी। वो इतनी कैजुअल्टी हुई थी, इस रोड ग्रिफ ने जो रोड बनाया इसका ग्रेड आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे मुझे लगता है इसके तुरंत इसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। अगर ग्रिफ ने अगर इस रोड के लिए लोगों की जान लेने के लिए अगर ये रोड बनाया है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो ग्रिफ बीआरओ होगा। मुझे ये और कहना चाहता हूँ कि यहाँ का मैं एक बार मुझे गेट का मैंने वो काम मुझे मिल गया था, मैं उस काम लगा रहा था। मैंने जैसे इनॉग्रेशन करना था तो वहाँ से यहाँ से एक गाड़ी लोकल एक वो टिप्पर वगैरह वहाँ जा रहा था। हम वहाँ उस दिन के लिए 15 अगस्त के ऊपर ही उसका उद्घाटन था, तो हमने बाल हम लोग बच गए, हमारी लेबर लगी थी, तो एकदम से वहाँ से नाव से होते हुए जब टिप्पर आया तो उसका आगे वाला वो चढ़ाई चढ़ रहा था, ऊपर से गिर के बैग होके वो बाल हम लोग वो बच गए। ऐसे हज़ारों वहाँ कितनी कैजुअल्टियाँ हुई, कितने एक्सीडेंट हो गए, हम बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो जहाँ डीसी साहब बैठे हैं, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया। जैसे इस रोड का अगर ग्रेड इतना हाई हो, तो मैं चाहता हूँ जो पुराना रोड जो पीडब्ल्यूडी का था, जो सीएसएफ का जो गेट लगाया गया, उसको रोड को खोल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी कॉलोनी है, उसके जो सलाल के लोग हैं, बक्कल के लोग हैं, जैसे जुड्डा के काफ़ी लोग वहाँ आते हैं, उन लोगों का वहाँ पोस्ट ऑफिस वहाँ है, केवी स्कूल वहाँ उस अंदर है। उसके बाद जो हमारा जो पुलिस स्टेशन चौकी वहाँ पे है, बैंक जेएंडके का वहाँ है और एसबीआई बैंक वहाँ पे हैं। अगर यहाँ इतनी रोक-टोक लगाने के वो कैसे लोग वहाँ जाते होंगे? जैसे कटोच साहब ने कहा कि मुझे 3 घंटे या 4 घंटे वहाँ खड़ा किया गया। अगर इस एक इंसान को जाते-जाते तब तो बैंक ही बंद हो जाएगा। ऐसा मैं जीएम साहब एनएचपीसी विभाग से ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छे और हॉनेस्ट हमारे ऑफिसर जीएम साहब बैठे हैं। अगर हमारी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको हल नहीं निकालेंगे, मैं चाहता हूँ कि उस गेट को खोला जाए, जो गेट उन्होंने बंद किया है। जहाँ की जो मार्केटिंग जो बेचारे लोग जो आज मैं बताऊँ कि 1000 रुपया सेल नहीं होती है और 1500, 500, 600, 1000 रुपया वो किराया देते हैं। वहाँ आप देखो उन बयान अगर मार्केटिंग वालों से पूछा जाए कि आपका क्या हालत है, क्योंकि जहाँ से लोग अंदर नहीं जाएँगे, वो उनका बिज़नेस ठप हो गया। जैसे सब्जी वाला है, किराना वाला है, जो फ्रूट जो बेचारा लगाता है, रेहड़ी-फड़ी लगाता है अंदर, वो बाहर के लोग जाते थे, पहले खुलेआम जाते थे। मैं चाहता हूँ कि उस रोड को मैं एलजी साहब प्रशासन जो हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे, मैं उनसे भी कहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बीआरओ के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रोड उन्होंने पास किया तो किस वजह से पास किया? इतने एक्सीडेंट हो गए। मुझे लगता है कि मैं अपने बीडीसी, डीडीसी और जहाँ के हमारे जो डीडीसी चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सारा इकट्ठे होके लोगों का जो मुद्दा है, जो लोगों की परेशानी है, हमने सारे इकट्ठे होके इसको उजागर करना चाहिए, ताकि इन गरीब लोगों को इंसाफ मिले। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ का जो रोड है, जहाँ की लोगों की जो समस्या है, मैं बोला कि एक गरीब बेचारा वहाँ रेहड़ी-फड़ी लगाता है, उसके लिए मुझे लगता है 2 किलो सब्जी नहीं बिक पाती है। जब सीएसओ गेट अंदर से जाने नहीं देंगे लोगों को, जब लोग वहाँ नहीं जाएँगे, वो मार्केट वाले जो जहाँ का जो बिज़नेस कर रहा है, कई सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी अलॉटमेंटें हैं, उनकी दुकानें हैं, उन दुकानों को बेचारे अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने 1-2 बार हमने डेपुटेशन लेके जीएम साहब के नाले में भी लाया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। आपने आपके जो डीडीसी चेयरमैन है, क्या उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है? क्या उन्होंने कोई लिखित में दिया, कोई आपको जानकारी है? ये वर्जन आप हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब से ही ले सकते हैं। आप उनको पूछिए कि वो लोगों ने वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, तो कि पूछना किसको? फिर तो आप छोटे-मोटे लीडर हैं जो आप लोगों को आ जाते हैं,
तो जनता की आवाज बन के तो वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं, तो उनको कैसे पूछें, क्या वर्जन लेंगे? मैं कहूँ कहीं चलो एक बार क्योंकि कहीं आप लोग खुद फ्रंट फुट में आते हो और जनता के साथ चलते हो, लेकिन आप लोगों की भी सुनवाई नहीं है, क्योंकि जो डीडीसी बीडीसी वो कहाँ है, वो कौन से पार्टी के हैं? मैं आपको एक इस चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक झूठी है। यहाँ हमारी डेमोक्रेसी सरकार नहीं है, जहाँ एलजी प्रशासन है, जहाँ सरकारी तंत्र है, जहाँ बाबुओं की सरकार है, जहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि डीडीसी रिटायर तो पीआरआई तो है भाई, उनको पावर दे रखी है सरकार ने। पीआरआई मेंबर जब हम जाते हैं बेचारे, हम बहुत सारी डीडीसी बीडीसी को तो दे रखी है हाँ पावर। बिल्कुल देती है। आप डीडीसी बीडीसी से आप वो वहां कहाँ से बातें करते हो आप लोग? सीधे अपने डीडीसी बीडीसी को क्यों नहीं खड़ में खड़ा करते हो, बताओ? डीडीसी बीडीसी बेचारे जो लोगों के उनके ध्यान में आते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात भी नहीं सुनता। डीडीसी जनाब जम्मू में बैठे हुए हैं, आप कौन सी पार्टी का है डीडीसी यहाँ का, बताओ जरा। डीडीसी भारतीय जनता पार्टी का है डीडीसी भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ भाजपा का ही है और हमारा। डीडीसी एक तो चेयरमैन है उधर, डीडीसी किसका है? डीडीसी बीजेपी का है, यहाँ चेयरमैन भी है और डीडीसी का काउंसिल भी हमारी भाजपा की है। हम तो यहाँ का सर्व सिंह नाग जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा। जी लाभ जी क्या है? हाँ जी, वो तो अपोजिशन में है, वो जगजीवन जी वो भी डीडीसी मेंबर है। तो ही तो कह रहा हूँ, वो डीडीसी मेंबर वो है, तो वो तो जम्मू में रहते हैं, यहाँ पे तो उसको अता पता ही नहीं है। उसको उनको एक फंड की डिटेल मांगा, आपके डीडीसी से मांगा, डीडीसी मेंबर से मांगा। जब आप 2021 को करोड़ों रुपए का फंड सरेंडर कर देते हो, तो फिर किसकी एक्सपेक्टेशन करते हो आप लोग कि ये आपका डेवलपमेंट हो? ये करोड़ों रुपए का जो फंड की बात कर रहे हैं, ये करोड़ों रुपए का फंड अब वापस ही नहीं हुआ। हम एज ए पीआरआई मेंबर होने के नाते हमने सारा, आप हमसे डाटा लें कि कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ। हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सब पैसा खर्च हुआ है। ये ऐसे अपोजिशन के लोग कुछ विरोध करते हैं, मैं कहता हूँ कुछ कमियां रही हैं, मैं कहता हूँ कि उसकी कमियों को हम सुधारेंगे। जो बात है, अगर बीडीसी डीडीसी चेयरमैन की आपने जगजीवन की बात कही, तो जगजीवन जी को एक मौका था कि इलेक्शन होकर उन्होंने एक मोदी जी ने उन्हें जो सपना था, एक तो एमएलए थे और पूर्व मंत्री थे, वो सोए थे बेचारे ऐसे वहाँ खड़े थे, तो मोदी जी ने एक थ्री टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू किया। जब लागू किया तो उनकी भी होश आई, तो वो जब लोगों के बीच में गए, बोल लिया उन्होंने, बोल लेने के बाद वो जीते। वो उनका काम था कि लोगों की अपोजिशन जो भी काम था वो उन्होंने करना चाहिए। मगर हमारा जो चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी भी अगर आप बात वर्जन आप मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं। ये नहीं कि डेमोक्रेसी है और जो हमारा कहाँ लेना है वर्जन जनाब, कहाँ लेना है वर्जन? वर्जन के नाम पे तो लोग कमरे के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, तो वर्जन किससे लें? दीवार से, दरवाजों से? वर्जन आप कहीं आप अभी भी देखा है आपने, बीडीसी था वहां वहां खड़े थे, हम बोले थे आए फ्रंट फुट में। बीडीसी आपके कौन बीडीसी थे, वो आए फ्रंट फुट में, वो भाग गए रास्ते से पिछली गली से। उनको पता है कि काउंटर सवाल होंगे, जवाब देना आएगा नहीं है। अच्छे दिन नहीं आए, ये अच्छे दिन है क्या? ये अच्छे दिन है? मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो 9 साल बेमिसाल के तहत जो मोदी जी ने इस कार्य जहाँ किया है, तो जम्मू कश्मीर में जो गरीबों को, लोगों को आज जो बेनिफिट मिल रहा है, इससे 70 साल अगर पहले कि जम्मू कश्मीर में कोई गरीब नहीं रहता, हमारे हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहता। कहने का मतलब बेमिसाल तो बीजेपी के लिए, लीडरों के लिए रहे, बाकी जनता के लिए नहीं है। जनता तो कह रही है, जनता कह रही है इससे, और जनता का रुझान, जनता का वोटिंग लेकर तीनों सीटें आने वाली सीट में आप उससे हाथ खोने वाले हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जनता के जो लोग अपोजिशन हैं वो गुमराह। बिल्कुल अपोजिशन नहीं है, हम अपोजिशन के पास नहीं जाते हैं। तुम्हारे खुद बीजेपी के ग्रुप 5-7 ग्रुप वही खुद कह रहे हैं, क्या बात करते हो आप? कोई ग्रुपिज्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कमल के नीचे सारा काम चलिए इन लीडरों ने, चलिए जो ऐसी पार्टी है वो सबको साथ लेकर सबका साथ और सबका विकास करेगी और सभी लोग एक साथ जुटोगे। जब शुक्रिया 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 शुक्रिया। ये बीजेपी की आदत है कि झूठ बोलना, जब सच्चाई बात नहीं की बता देंगे तो कोई ग्रुपिज्म ही नहीं है। ये तो शरेआम जानते हैं कि ये ग्रुपिज्म को लेकर के बीजेपी तीनों सीटें है, जनता कह रही है। अभी भी इनको तगड़ा ग्रुपिज्म है। यहाँ देखो इनका कोई प्रोग्राम होता है, मंगूशा का प्रोग्राम अलग होता है, डीडीसी का अलग होता है, और काबला सिंह का अलग होता है, और जनता को शरेआम बेवकूफ़ बना देते हैं। ये है बीजेपी की दस्तूर। हम तो बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है हमें, या बीजेपी का हम कोई लेट डाउन नहीं करना चाह रहे हैं। हम बीजेपी को टाइम टू टाइम आगाह कर रहे हैं। हम बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ उतरेगी, और बीजेपी के खिलाफ उतरी, माहौल के अंदर उतरी, और हमने वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अभी भी हम कहते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। बीजेपी को ग्रुपिज्म तोड़ना होगा पहले, और फिर जनता का काम करना होगा एक साथ मिल करके। लेकिन ऐसे बीजेपी नहीं करने, असफल रह रही है। हम बार बार कह रहे हैं असफल रह रही है। चलिए अब फिर थोड़ा सा एक सेकंड का टाइम तो नहीं देना चाहिए, चाह रहे थे बीजेपी को, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का टाइम फिर और दे देते हैं। चलिए हाँ बताओ क्या? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने
जो आज जो कार्य किया, आज रोडों की बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। कांग्रेस के टाइम जो मिलता था गरीबों को, वो बेचारे कांग्रेस के जो पेंच होते खड़पेंच होते थे, वो अपने घरों में देते थे। आज हमारे पंचायत में आप बात करें कि पंचायत धरान में मुझे लगता है 300 साढ़े 300 लोगों को, गरीब को आज घर पक्का छत मिल रहा है। ये कहना कि ऐसे काम आज किसी गरीब का इलाज जो हो रहा है 5-5 लाख रुपया मोदी जी उस गरीबों को देंगे। आप पूरा आंकड़ा लें मीडिया के माध्यम से। आप तो हर बात अब जो काम अच्छे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप मीडिया वो भी बताए। मैं जी आपको दावे से कहना चाहता हूँ, जो काम हुए हैं, जो लोगों को, गरीब लोगों को बेनिफिट मिला है, उस बेनिफिट वो तो देखो देखिए, वो तो आप लोगों का काम है, हमें डाटा निकालने की जरूरत नहीं है। वो आपका लीडर फ्रंट फुट में आए, बताएं कि हमने काम किया। आप 2 मिनट, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाएं, किसी गरीब को बेचारे को अगर 10 रुपए नहीं मिलते थे, कोई हेल्प नहीं करता था। आज मोदी जी ने उनको 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड जो आज आयुष्मान योजना के तहत उन लोगों को मिला है। आज किसी गरीब को मेडिसिन की जो धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं आयुष्मान कार्ड दिखाने से, जो जम्मू में जो धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं लोगों को। धारा 370 में जो आज जम्मू कश्मीर के लिए कितने फेक निकले। आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। 2 मिनट मेरी बात सुनिए, आप पक्ष रखना दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने धारा 370 जो 35 ये तोड़ा है, जो गरीबों के ऊपर वो लागू था, वो एक उनके लिए इतना लागू था, किसी कानून को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देते थे। जो स्कीमें हमें, ये बात आपकी सही है, ये बात आपने सुना होगा, कल इसमें पॉइंट आउट हो चुका है। तो धारा 370 जो आज हमारे 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज हमने देखा कि अगर रैली यात्रा जो निकाली है, आज लोगों को घर घर में बेनिफिट मिल रहा है, हर स्कीम का लाभ मिल रहा है। और आज राशन कार्ड जो लोगों के कई सालों से बेचारे पेंडिंग थे, वो ऑनलाइन हो चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड हो गए। ऐसी बहुत सारी सुविधा जो हमारे जम्मू कश्मीर, आप प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमजीएसवाई की रोड की बात करें। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, देखो हम फिर रोकेंगे। जितनी स्कीमें हैं, करप्शन दुनिया कहती है, जो हम डोर टू डोर जाते हैं। पहले करप्शन थी, थोड़ी तो 2% थी, अभी 4 गुना करप्शन डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बढ़ चुकी है, ये जनता कह रही है। ये सिर्फ जो चोपड़ी तोपड़ी बातें, मक्खन वाली बातें जो ये लीडर लोग बोलते हैं, आप जनता आप तय करें कि क्या इन्होंने सही बोला है। बलवान जी सही, सेक्रेटरी साहब सही बोला है। इनके तो दूसरे बड़े लीडर तो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, चलो ये रहते हैं, सेक्रेटरी सुक्रेटरी भी आ रहे, और डिस्ट्रिक्ट प्रधान तो इनको आता नहीं। दर लोग बोलते रियासी में बैठता नहीं है, रियासी में आते नहीं है वो। तो लोग अगर किसको फरियाद करें, तो दो नहीं नहीं 2 मिनट के लिए आपने जो बात की कि हाँ, प्रधान हमारे भारतीय जनता पार्टी के रोहित द्विवेदी जी हैं। और रोहित द्विवेदी जी एक बहुत ही अच्छे और हॉनेस्ट इंसान हैं। वो हर गांव, क्योंकि जिला पूरा है। हमने 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 क्या करप्ट नहीं कहा, हमने कहा रोहित जी, आपको क्यों जनता भी नहीं कह रही? रोहित जी, जितना भी संगठन है हमारे भारतीय जनता पार्टी को, सबको साथ लेकर चलने वाले वो हमारे जिला अध्यक्ष रोहित जी हैं। रोहित जी के लिए जिम्मेदारियां जो पार्टी की दी थी, हर गांव में, हर मंडल में, हर बूथ लेवल के ऊपर ये कार्यक्रम हमने निकालना था। जैसे आपने कहा कि रोहित जी जहां जिला नहीं है, उनका कार्यक्रम मंगू शाह कहाँ गए? मंगू शाह को तो सुना हमने कि उनको कॉन्स्टिट्यूंसी से रिमूव कर दिया है, क्या है? देखो, आप वो बयान आप उन्हीं से आगे लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो हमारे सीनियर। नहीं, होगा क्या है, होगा क्या हो, ये तो कह सकते हो कि हाँ उनको कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ अदला बदला गई। ये कोई डिप्लोमेटिक बात तो कह दो। ये किसी की परमानेंट की चेयर नहीं होती, ये संगठन का काम है। संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो फैसला करता है उसके लिए दायित्व मिलता रहता है। ये तो आपको मैं कहता हूँ कि संगठन है, इसमें 2-3, अगर हमारा जिला प्रधान बना 3 साल के लिए जिला प्रधान है, जिला प्रधान नेक्स्ट को आएगा वो चेंज होगा, या हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है जिला के। तो आने वाले समय में पार्टी संगठन क्या करती है, जो पार्टी का ये काम है वो पार्टी देखे, इसके लिए हम उसकी टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, टिप्पणी आप बोले, टिप्पणी आपने नहीं करना, टिप्पणी जनरल सेक्रेटरी आपने करना, डिस्ट्रिक्ट प्रधान ने नहीं करना। और जब उनको मंगू शाह वगैरह को अगर मोबाइल के आने के लिए बोले, तो वो तो पतली गली से मले के एक्सप्रेस की तरह भाग जाते हैं। आप, ये आपका क्यों, कारण क्या? आप मीडिया के, आपके पास राइट है, आप डेमोक्रेसी हैं, आप उन्हीं से वर्जन लें। वो हमारे मैं सीनियर। बोल रहा वर्जिन तो बता रहा हूँ, एक्सप्रेस से ले, ट्रेन की तरह भागते हैं, ट्रेन की तरह पिछली गली से तुरंत। आप अगर वो बिजी हैं तो फोन के माध्यम से उनसे वर्जन। फोन से नहीं, फोन तो वो उठाते ही नहीं है, फोन तो वो उठाते नहीं है। ये आप उन्हीं से बात के, कहीं बिजी हो। चलिए देखो देखो, ये तो डरने से कभी राजनीति नहीं होती है। आप सच बोलिए और दुनिया को पता लगे, जनता ने वोट देना है आपको भाई, किस विश्वास से तय लगना है। चलिए कैमरामैन के साथ मुझे दे इजाजत, लेकिन अंत में हम फिर कहते हैं कि अपना अपना कमेंट व्यूज देना ना भूलें। क्योंकि चलिए इन्होंने तो कुछ तो मसले को 2-1 तो रखे इसने ज्योतिपुरम को लेकर के, चलो अच्छी बात है। इन्होंने आए और देखा, और इन्होंने हमें अप्रोच किया, और हमने जो इन्होंने कहा, और हम आए वहाँ पहुँचे, और हमने इनकी जो बात को सुना। बाकी अभी रह गया एडमिनिस्ट्रेशन, और डीडीसी रह गया। डीडीसी साहब जो चेयरमैन साहब हैं हमारे, वो क्या कार्रवाई करते हैं, जीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं, मैडम क्या कार्रवाई करती है, इसके ऊपर गहराई से सोच विचार करना चाहिए। चलिए कैमरामैन के साथ।